Welcome to Kitab Writing Publication. So today we are having Muskan Nargis ma'am with us. So firstly, I would like to congratulate you ma'am for having your book published with us. So how are you feeling? थैंक यू। इट्स ग्रेट फीलिंग आई मस्ट से बिकॉज़ एक बुक को पब्लिश करना, अपने अल्फ़ाज़ों को एक शक्ल देना, ये बहुत बड़ी बात होती है हर एक राइटर के लिए, एक ऑथर के लिए बिकॉज़ मैंने आपसे पहले भी शेयर किया था विदाउट इंटरव्यू कि मैंने कभी ऐसा नहीं सोचा था कि मैं एक ऑथर बनूँगी। आई यूज्ड टू राइट अ लॉट ऑफ थिंग्स बट कभी नहीं सोचा था कि मैं पब्लिश करूँगी। पहला पब्लिकेशन मेरा नोशन प्रेस था बट सेकंड आई केम टू दिस किताब राइटिंग पब्लिकेशन एंड जो हमारी वहाँ की लाइक ऑनर है किताब राइटिंग पब्लिकेशन की, उसने मुझे इतना ज़्यादा मोटिवेट किया कि मुझे स्विच करना ही पड़ा इस पब्लिकेशन पे। That's amazing. मैम फर्स्टली आई वुड लाइक टू से कि आपकी जो वॉइस है वो बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल है. थैंक यू। सीरियसली इट्स लाइक कि बस सुनते रहो, इतनी प्यारी वॉइस है आपकी. सो सबसे थैंक यू। पहले तो हमारी ऑडियंस को बताइए कि आपकी बुक अनरेवलिंग शेडोज में हमारी ऑडियंस को क्या जानने को मिलेगा. ओके, सो अनरिवीलिंग शैडोज़ बेसिकली एक बुक है जिसमें एक लड़की के स्ट्रगल्स को डिफाइन किया गया है फ्रॉम क्रेडल टू ग्रेव। उसमें बताया गया है कि एक लड़की जो है वो कितनी स्ट्रगल्स करती है पैदा होने से जब तक उसकी डेथ हो जाए, वो ग्रेव में पहुँच जाए। जिसमें लाइक बेटियों को स्पेशली हम अगर फार-फ्लंग एरियाज़ की बात करें तो उनको ज़्यादा एजुकेट नहीं किया जाता है, एम्पावर नहीं किया जाता है। दिस मेंटालिटी इज़ स्टिल हियर एंड इसमें गवर्नमेंट ने काफ़ी सारे इनिशिएटिव्स लिए, बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ या वुमेन एम्पावरमेंट स्कीम्स हैं। एंड हर एक रिलीजन के एस्पेक्ट को मैंने डिफाइन किया है कि एवरी रिलीजन इज सेइंग कि आपको लड़की को एडुकेट करना चाहिए, एम्पावर करना चाहिए। हर रिलीजन की किताब ऐसा कहती है, देन वेयर पीपल आर लैकिंग। तो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ दिस बुक। Amazing. And yes, while I was looking into your book, so I did find कि आपने ऋग वेदा का भी जिक्र किया है और आपने कुरान के भी कुछ वर्सेस का जिक्र किया है. तो इस तरी मतलब आपने जो वो एक दोनों ही एस्पेक्ट को या यूं कहूं कि एक प्रॉपरली देखने की कोशिश करी है कि हाँ हर रिलीजन में किस तरह से इस पे क्या थॉट्स रहे हैं. सो हाउ डिड यू डिड ऑल ऑफ दैट रिसर्च, मतलब कितना टाइम लगा आपको इस बुक को बनाने में या लिखने में. So it took me, I guess, 4 to 5 months to complete this book because ये आसान नहीं होता है रिसर्च करना, चीज़ों को पढ़ना। कुरान शरीफ तो लाइक आई एम मुस्लिम, मुझे पता है वहाँ क्या लिखा है एंड बहुत पढ़ना भी पड़ा वहाँ से। या मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं हिंदू, सिख वगैरह, उनसे बात की, उन्होंने मुझे अपने टेक्स्ट्स भेजे। लाइक दे यूज्ड टू सेंड मी द स्क्रीनशॉट्स, यहाँ पे ऐसा लिखा है, वहाँ पे वैसा लिखा है, क्योंकि मेरे पास वो टेक्स्ट्स अवेलेबल नहीं थे। फिर आई यूज्ड टू गो टू लाइब्रेरीज़, वहाँ पे कुछ बुक्स मिली, वहाँ से देखा। तो इट वाज़ ऑल क्वाइट हेक्टिक फॉर मी बट अल्हम्दुलिल्लाह आई डिड इट। अमेजिंग. सो हाउ डिड यू गेट दैट इंस्पिरेशन कि मतलब इस चीज को करना है और इतने टाइम तक रेगुलरली करना है, क्योंकि होता क्या है कि हमारे में कंसिस्टेंसी हम लैक करते हैं जनरली. तो वो कैसे आपको इंस्पिरेशन मिली. ओके, सो मेरे लिए इंस्पिरेशन यही होता है जब भी मैं कहीं पे लैग करूँ ना, मुझे लगता है ना कि बस अब मैं बहुत थक गई, अब मुझसे नहीं हो रहा है, मुझे रुकना चाहिए। तो फिर आज तक जो भी मेरी छोटी-छोटी अचीवमेंट्स हैं या जो मेरा सबसे बड़ा गोल है जहाँ पहुँचना है, जब वो ध्यान में आता है तो दैट इज़ इनफ टू कीप मी गोइंग। एंड मुझे लगता है कि हर इंसान को बस यही चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए, जो भी उसकी अचीवमेंट्स हो या जो भी उसका गोल हो, वो चीज़ उसको बहुत एनकरेज करता है, बहुत मोटिवेट करता है। एंड स्पेशली मेरी मदर, उसने बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया है हमें रेज़ करने में, हमें आगे पहुँचाने में। तो she is the one who motivates me all the time. दैट्स अमेजिंग लाइक यस, इट्स अमेजिंग. ओके. तो जैसे आपने अपनी बुक में गर्ल्स एंड उनकी यूनिकनेस से रिलेटेड भी काफी बातें करी हैं. सो वुड यू लाइक टू शो यू नो थोड़ा सा इसके बारे में कुछ बताना चाहोगे. ओके, सो लड़की जो होती है वो लाइक ये हिंदू भी कहते हैं कि नारी शक्ति इज़न्ट, यस. लड़की में लाइक बहुत पावर होता है, वो कुछ भी कर सकती है। या अब अगर मैं अपने मुस्लिम रिलीजन की बात करूँ तो ऐसी बहुत लड़कियाँ रह चुकी हैं जिन्होंने बहुत कुछ लाइक दुनिया को दिया या यस. बहुत कुछ हासिल किया। हर एक मज़हब कहता है कि लड़की जो है वो कमज़ोर नहीं है, वो चाहे तो कुछ भी कर सकती है, कुछ भी बिल्कुल. हासिल कर सकती है। एंड आजकल के दौर 21st सेंचुरी में हम रह रहे हैं, हमें तो पता है बोथ मेन एंड वुमेन आर सेम, लाइक कुछ भी कर सकते हैं। जो एक लड़का कर सकता है वो लड़की भी कर सकती है, जी. चाहे फिर वो कोई भी फील्ड हो वो हासिल कर सकती है। बस ज़रूरत एक चीज़ की है, वो है कि उनको सपोर्ट मिले, मॉरल सपोर्ट मिले। और अगर हम उनको कोई और चीज़ फाइनेंशियली सपोर्ट नहीं कर सकते, कम से कम उनको इतना एनकरेज करें कि वो पीछे कहीं ना रहे। उनको ऐसा लगे कि नहीं, लोग भी हमारे साथ हैं, सब लोग हमारे साथ हैं, सो वी कैन डू इट। एंड लड़की में खुद से एक मोटिवेशन होनी चाहिए कि उसको कुछ बिल्कुल. हासिल करना है, अपना अच्छा नाम बनाना है। अमेजिंग.
एंड द बेस्ट पार्ट इज दैट कि हम इस इंटरव्यू को कर रहे हैं आज, जबकि नवरात्रि का 9वां दिन है। तो वो अपने आप में ही एक बहुत, क्योंकि नवरात्रि इज ऑल अबाउट सेलिब्रेटिंग द शक्ति विच इज बेसिकली फेमिनाइन एनर्जी। सो यस। आई थिंक इट इज द बेस्ट टाइम कि हम इस इंटरव्यू को कर रहे हैं एंड गर्ल्स के बारे में, उनकी एम्पावरमेंट के बारे में बातें कर रहे हैं। सो दैट्स जो आपने कहा बिल्कुल सही है, कि यस, गर्ल्स में खुद से भी ये होना चाहिए कि आपको आगे बढ़ना है, एंड सपोर्ट इज ऑफ कोर्स एवरीवन नीड्स। So that's amazing. Now there's a concept which comes into the play, like अगर हम देखें तो बहुत टाइम से ना एक कुछ ऐसे स्टीरियोटाइप्स बने हुए हैं और बहुत सारी ऐसी मतलब थिंकिंग है लोगों की, लाइक स्किन टोन को लेकर के या फिर बॉडी टाइप्स को लेकर के, एंड स्पेसिफिकली दीज आर फॉर गर्ल्स। यू नेवर सी कि एक बॉय को उस बेसिस पे जज किया जा रहा है या उनसे ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि आप अपने आप को बहुत मेंटेन करके रखिए। हालांकि आजकल तो सभी करते हैं, बट स्टिल इट इज लाइक कि जो एक्सपेक्टेशन है वो गर्ल्स से ज्यादा है। सो इस पे थोड़े से अपने व्यूज को बताइए कि व्हाट डू यू थिंक अबाउट बिल्कुल। इट। अगर हम यहाँ पे प्रॉब्लम देखें लड़कियों के साथ ही, जैसा कि आपने भी कहा कि लड़कियों को ही जज किया जाता है और वो कर कौन रहा है? वो तो लड़की ही करती है ना। ट्रूली। अगर मुझे कोई जज करेगा वो कोई औरत होगी, वो कोई लेडी होगी, वो कोई लड़की ही होगी। लड़का तो नहीं करेगा ना, उनके पास इतनी फुर्सत नहीं होती है। दे आर इन देयर ओन वे एंड लड़कियों को ही ये परेशानी होती है। पहले चाहिए एक लड़की को ही कि वो अपनी सोच बदले। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे बातें कर रही हूँ, मेरे अगर कोई खामियाँ हैं, अंदर कोई खामी है तो मुझे पहले चाहिए कि मैं उसको सुधारूँ। इससे पहले कि मैं आपको जज करूँ, मुझे अपने गिरेबान में झाँक के देखना है एंड मुझे वो टाइम कहीं और इन्वेस्ट करना है इन अ बेटर वे, ना कि आपको जज करूँ। एंड किसी को उसकी फिगर के बेस पे जज करना, उसके कलर के बेस पे जज करना, मेरे अकॉर्डिंग इट्स अ वेस्ट ऑफ टाइम। इस टाइम को किसी अच्छे वे में यूटिलाइज़ करो तो बहुत अच्छा होगा। एंड अल्लाह ताला ने सबको बनाया तो कुछ सोच के ही बनाया होगा ना, तो ऐसा नहीं है कि मुझे काला बनाया, आपको गोरा बनाया तो इसमें डिस्क्रिमिनेशन है, नो, ऐसा कुछ नहीं है। That's amazing. I'm just liking the way you are representing yourself. Even आपने अपनी बुक में भी जिस तरह से आपका जो राइटिंग स्टाइल था was damn amazing. So I would also like to थैंक know यू। कि आपने राइटिंग कब स्टार्ट करी और कैसे, मतलब ये जो आपने अपना एक फॉर्म जो सीखा है कि अपने थॉट्स को इतने अच्छे से एक्सप्रेस करने का, so how did you start all of that? ओके, सो बेसिक अगर राइटिंग की बात करें तो वो मैं बचपन से ही करती थी। आई यूज्ड टू राइट लिटिल लिटिल सेंटेंसेस बिकॉज़ बचपन में इंसान को क्या ही पता होता है, दिस इज़ दैट, ऐसा ही पता होता है। तो तब तो ये भी नहीं पता था मैं राइटर बनूँगी। हाँ, अब अगर बात करेंगे कि मैंने पब्लिश कब से स्टार्ट किया करना या प्रोफेशनली लिखना कब से स्टार्ट किया, सो इट वाज़ इन द ईयर 2020 व्हेन आई वाज़ इन क्लास 12 तो मैंने स्टार्ट किया। मैंने न्यूज़पेपर में आर्टिकल्स दिए क्योंकि मेरे फ्रेंड्स, मेरी मम्मा, बाकी लोगों ने बहुत एनकरेज किया कि तुम अब अच्छा लिखती हो, तुम कर सकती हो। तो मैंने न्यूज़पेपर में आर्टिकल्स दिए, जब वहाँ से भी अच्छे रिव्यूज़ आने लगे, तो फिर मैंने कॉलेज की मैगज़ीन्स में पोएट्रीज़ लिखी या बाकी मैगज़ीन्स में पोएट्रीज़ लिखी। उसके बाद आई रोट माय फर्स्ट बुक इट वाज़ इन द ईयर 2023 येस लास्ट ईयर स्ट्रगल ऑफ अ सिंगल पेरेंट। उसके बाद वो पब्लिश हुई, उसका भी अच्छा खासा रिस्पॉन्स था बट उसमें बहुत गलतियाँ भी थी, वहाँ से मैंने बहुत सीखा। तो ये जो अब नेक्स्ट बुक आई इस साल में अनरिवीलिंग शैडोज़, उन गलतियों को यहाँ पे नेगलेक्ट किया और अब इस बुक में जो गलतियाँ हुई होंगी वो इंशाल्लाह नेक्स्ट बुक में नेगलेक्ट करनी है। तो मैं बहुत कोशिश करती हूँ कि जहाँ पे और एक चीज़ होती है ना, एक राइटर के लिए, अगर उसको एक अच्छा राइटर बनना है, तो उसको बुक्स को पढ़ना बहुत ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि मतलब हमें बस स्टोरीज़ बनानी है, स्टोरी बना लेंगे हम, ठीक है, बट हमें बुक्स को पढ़ना बहुत इम्पोर्टेंट है, हमें कीन ऑब्ज़र्वर बनना बहुत ज़रूरी है, तब जाके हम कुछ कर सकते हैं। हम एक स्टोरी को तब कंपाइल कर सकते हैं इन अ गुड वे, जिससे लोग भी उससे कनेक्ट कर पाएँ। बिल्कुल। यस, अमेजिंग। सो जैसे आपने बताया कि एक स्टोरी लिखना इज ऑब्वियसली, जब आप बुक को पढ़ते हैं तो आपको उससे काफी नॉलेज होती है कि वो किस तरह से बिल्कुल। प्रेजेंट करना है। सो दैट्स हाउ यू लर्न इट। और जैसे आपने बताया कि आपके फ्रेंड्स, फैमिली, सबका सपोर्ट भी रहा है फॉर योर ग्रोथ। सो आई वुड लाइक टू आस्क यू कि जैसे हमारे जो भी ट्रेडिशनल बिलीव्स हैं या जो भी हैं, वो किस तरह से किसी भी विमेन को या किसी भी गर्ल चाइल्ड को कहीं ना कहीं रिस्ट्रिक्ट करते हैं।
सो बिल्कुल। अगर मैं यहाँ पे फॉर एग्ज़ाम्पल सोसाइटी की ही बात करूँ, मैं कश्मीर में रहती हूँ एज़ यू नो, तो यहाँ पे जब मैंने स्टार्टिंग में शुरू किया, मेरी फर्स्ट बुक आई तो आई वाज़ सो स्कैर्ड कि पता नहीं लोगों का रिएक्शन क्या होगा। मेरे मोहल्ले वाले, मेरे रिश्तेदार पता नहीं क्या रिएक्शन देंगे कि ये एक लड़की है, ऐसे कैमरा के सामने आना, दुनिया के सामने आना, लाइक बैक टू बैक इंटरव्यूज़ हो रहे थे। ऐसा क्या हो गया एंड ये कैसे ऐसे फ़ेज़ में आ रही है सबके सामने। तो इट वाज़ क्वाइट स्केरी फॉर मी, बट अगर हम इन्हीं चीज़ों को मद्देनज़र रखेंगे तो फिर लड़की आगे नहीं बढ़ पाएगी। मैं हमेशा हर एक इंटरव्यू में भी और जहाँ कहीं भी जाऊँ, हर एक अपनी बुक में भी यही लिखती हूँ, सोसाइटी नीड्स टू चेंज देयर मेंटालिटी, क्योंकि लड़का और लड़की सेम है। जो लड़का कर सकता है वो लड़की भी कर सकती है, और कोई भी एक्ट करना, कोई भी स्टेप लेना, ये इंसान को खुद पे दारमदार होता है कि वो किस वे में कर रहा है। अगर मैं एक ऑथर बनी हूँ, मेरा भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि मैं किसी को वो लेट डाउन फील ना कराऊँ। जो मेरे एटिकेट्स है वो अच्छे रखूँ मैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं एक ऑथर हूँ, तो मैं ऑथर ही रहूँ। मैं कुछ और गलत चीज़ें ना करूँ, जिससे लोगों को लगे कि नहीं, ऑथर एक गलत चीज़ होता है या राइटर बनना एक गलत चीज़ है। इन चीज़ों को मिसयूज़ ना करें। ये मेरी दूसरी बुक का भी कांसेप्ट है कि लड़कियों को अगर राइट्स मिल रहे हैं, लड़कियों को भी चाहिए कि वो इस चीज़ पे ध्यान रखें कि वो मिसयूज़ ना करें अपने राइट्स का। अपने कुछ हदों में रहें, और सोसाइटी को भी चाहिए कि बेमकसद प्रोवोक ना करे लड़कियों को, उनको आगे बढ़ने दे। उनकी हेल्प अगर नहीं कर सकते आप, कम से कम कुछ बुरा भी ना बोले, जिससे वो डिस्करेज हो सकते हैं। जी, जैसे आपने कहा कि आप कश्मीर से हैं, सो बीइंग अ कश्मीरी, ऑब्वियसली जगह तो बहुत ही प्यारी है, बट स्टिल हम काफी सारी वहां पे मतलब ऐसी चीजें सुनते हैं, न्यूज में तो बहुत आती है कि कभी कुछ हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है, तो वो मतलब एक कैसा माहौल होता है? नहीं, नहीं, ये सब कुछ कहने सुनने की बातें हैं। आई ऑलवेज़ से, जो भी मेरे बाहर के दोस्त हैं या मैं आपको भी अभी कह रही हूँ, कश्मीर आएँ, कश्मीर देखें, यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है जो न्यूज़ में ओके। दिखाया जाता है। कश्मीर इज़ अ सेफ प्लेस, यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है। यू कैन कम हियर, एंड बहुत टूरिस्टर्स आते भी हैं, बहुत लोग विज़िट करते हैं एंड दे सी, आज वो वाक़ई कहते हैं कि कश्मीर वाक़ई एक जन्नत है। ऐसा कुछ भी यहाँ पे नहीं है जो न्यूज़ पे दिखाया जाता है। दैट्स अमेजिंग, आपने मेरा एक मिसकंसेप्शन को आज तोड़ दिया, क्योंकि ना एक्चुअली इतना ज्यादा हम न्यूज में सुनते हैं कि फिर वही चीजें आती है कि मतलब कश्मीर का नाम सुनते, ऑब्वियसली खूबसूरती तो सबसे पहले आती है क्योंकि कश्मीर इज वेरी ब्यूटीफुल, बट फिर वो सेकंड पॉइंट पे सीधा वही थॉट आता है कि हाँ, वहाँ पे बहुत सारे ऐसे दंगे फसाद या कुछ भी ऐसी चीजें चल रही होती है। नहीं, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पे। ओके। ओके। It's completely a safe place, I could say. अमेजिंग। ओके। सो जैसे आपने कहा कि बीइंग अ गर्ल, एंड आपने काफी सारी चीजें अभी बताई भी कि किस तरह से प्रॉब्लम्स आती हैं, क्या क्या ट्रेडिशनल बिलीफ्स होते हैं, कैसे आप सोसाइटी के बारे में पहले सोचते हो बिफोर डूइंग एनीथिंग। तो आप मुझे बताइए, सोसाइटी के कौन से ऐसे एस्पेक्ट्स हैं जो किसी भी गर्ल को सबसे ज्यादा अफेक्ट करते हैं, उसकी मैंने अभी भी अपब्रिंगिंग या इन एनी वे? यस। बिल्कुल, देखिए, एक घर पे जब भी बेटी पैदा होती है, तो सबसे पहला थॉट क्या आता है, हाय हाय बेटी पैदा हो गई, अब तो इस पे मुसीबत आन पड़ गई। लेकिन नहीं, लड़की एक मुसीबत नहीं होती है, वो एक रहमत होती है, वो एक बरकत होती है। तो अब अगर हम किसी और एस्पेक्ट की बात करें, जब वो थोड़ी-थोड़ी बड़ी होने लगती है, तो हर कोई कहता है कि तुम बड़ी हो, तुम लड़की हो, अपनी हदों में रहो। ठीक है, एक लड़की को मैं नहीं कहती हूँ कि हदों से बाहर निकलना है, उसको अपनी हदों में रहना है। बट उन हदों को उस दायरे तक ही महदूद रखना है कि जहाँ पे वो कुछ बन पाए। ऐसा नहीं है कि वो हमेशा यही सोचेगी कि मुझे अपनी हदों में रहना है और बस वो एक कमरे में बंद रह जाएगी, ऐसा नहीं है। क्योंकि यहाँ पे लोग बहुत ऐसा बोलते हैं कि तुम लड़की हो, तुम्हें अपनी लिमिट्स में रहना चाहिए, तुम घर से बाहर क्यों जा रही हो, ऊँची आवाज़ में बात मत करो, चिल्लाओ नहीं। हाँ, ठीक है, आप बेटी को एटिकेट सिखाइए, अच्छी चीज़ें सिखाइए, बट उसको सप्रेस ना करें। ट्रू। बिकॉज़ एक लड़की जो है ना, मतलब वो कहते हैं ना, एक लड़की भी रेवोल्यूशन ला सकती है। अपने थॉट से, अपने अचीवमेंट से, अपने गोल से वो रेवोल्यूशन ला सकती है। सो वी नीड टू अंडरस्टैंड दिस फैक्ट कि लड़की भी जो है वो रेवोल्यूशन ला सकती है। बाय हुक और क्रुक वो सोसाइटी के लिए अच्छा कर सकती है, एंड बहुत लड़कियों ने आज तक अच्छा किया भी है। कितनी लड़कियाँ हैं जिन्होंने हमारे देश का नाम रोशन किया, राइट? सो व्हाई नॉट वी, लाइक वी नीड टू चेंज आवर मेंटालिटी एज़ इन सोसाइटी। यस। ओके। जैसे अभी हम बात कर रहे थे तो आपने बताया कि कुछ लिमिट सेट कर दी जाती हैं फॉर द गर्ल्स, बट द बिल्कुल। थिंग इज दैट कि फिर वो लिमिट बॉयज के लिए भी तो होनी चाहिए ना, दैट लिमिट शुड बी फॉर एवरीवन, राइट? इट शुड दैट नॉट शुड बी बी फॉर सेड एवरीवन, कि एग्ज़ैक्टली। ओनली फॉर द वुमेन, कि तुम्हें
इस लिमिट में रहना है, दिस शुड बी फॉर द बोथ ऑफ देम, राइट? तो बिल्कुल। एंड यस। सबसे इम्पोर्टेंट बात, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं अपने घर की बात करूँ, मेरा कोई भाई नहीं है, अब अगर भाई होता, मेबी ऐसा होता कि मुझे मेरे पेरेंट्स कहते कि नहीं, तुम्हारा भाई जो है इसने चाय पी, ये कप नहीं उठाएगा, वो कप उठा के तुम्हें धोना है, वो कप उठा के तुम्हें साइड करना है, नहीं। हमारे पेरेंट्स को चाहिए कि वो समझाएँ अपने बेटे को भी, बेटी को भी, कि बराबर हैं, वो इक्वल है, और बेटे के सामने बेटी को ना डाँटे। ऐसा नहीं है कि वो लाइक बेटा सुपीरियर है, बेटी इंफीरियर है, दोनों ही बराबर है, इक्वली दोनों को ट्रीट करें सो दैट उनको लगे कि वी आर इक्वल हियर। क्योंकि जब बच्चों को मतलब ज़हन में बचपन से ही कांसेप्ट डाला जाता है दैट वी आर इक्वल, तो बड़े जाके वो एक अच्छे इंसान बनते हैं। ऐसा नहीं है कि वो वैश्य दरिंदे बन जाए जैसे लोग आजकल कर रहे हैं, सप्रेस कर रहे हैं लड़कियों को या बाकी चीज़ें कर रहे हैं, सो दैट्स नॉट फेयर। ओके। जैसे हम देखते हैं कि हमारी सोसाइटी अभी भी, चाहे हम बोले कि हाँ बहुत इम्प्रूवमेंट, ऑब्वियसली काफी इम्प्रूवमेंट हुआ है हमारे थॉट प्रोसेस में, एंड जो भी है उसमें इम्प्रूवमेंट है, बट स्टिल अभी भी वी कुड से कि सोसाइटी पेट्रियार्कल ही है, राइट? तो और जैसे मैरिजेस का भी कॉन्सेप्ट है कि जनरली होता क्या है कि गर्ल्स हैव टू चेंज देयर, लेट्स से इफ इट इज सरनेम हो गया, या उनको जाकर के मतलब अगर हम बोले तो जाकर के रहना भी उन्हें फिर, जो भी जिससे भी शादी हुई उसके घर पे है, and उसके पहले पापा, तो मतलब इस टाइप से। तो ये वाली जो एक थिंकिंग है, मतलब आपको क्या लगता है कि ये क्यों बनाया गया होगा? इस थिंकिंग को किस सोच के साथ बनाया गया होगा? I'm sorry to interrupt, but as per like Islamic concept, जब एक लड़की की शादी होती है तो उसको सरनेम चेंज करने की ज़रूरत नहीं होती है, बिकॉज़ इस्लाम में ये कंसेप्ट है कि वो उसकी बीवी होती है, वो उसकी बेटी नहीं होती है कि वो अपना सरनेम चेंज कर दे। तो हाँ, कुछ लोग अब ऐसे हैं यहाँ पे, या मेबी कुछ रिलिजन्स में हो सकता है कि सरनेम चेंज करना पड़ जाए। मेबी इस वजह से कि अब उनको लगता है कि इसका जो भी है लाइक दुनिया जहाँ सब कुछ वो इसका हस्बैंड ही है, दैट्स फाइन, दैट्स अ पार्ट। ठीक है, वो सब कुछ है उसके लिए, बट ऐसा नहीं है कि वो डोमिनेटिंग हो। वो उसको कहे कि नहीं, अब मैं जो तुम्हें कहूँगा, तुम्हें मेरे हुक्म के अकॉर्डिंग चलना है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हाँ, ठीक है, जो चीज़ें वो सही कह रहा है, वो हमें फ़ॉलो करनी चाहिए। जहाँ आपको लगे कि आप सप्रेस हो रहे हो, आप डोमिनेट हो रहे हो, आपके जो लाइक राइट्स हैं वो वायलेट हो रहे हैं, यू नीड टू रेज़ योर वॉइस देयर। और एक लड़के को भी चाहिए कि वो समझे, वो एक बीवी को घर ला रहा है, ना कि एक नौकरानी को घर ला रहा है, जिस पे वो अपनी हुक्म या वगैरह चलाए। ओके। यस। सो जैसे हमने स्टार्टिंग में ही बात करी थी कि हमारा जो एक लाइक वुमेन को हम इस तरह से देखते हैं कि हाँ दे शुड मतलब एक, कि उनको बहुत अच्छे से मेंटेन रहना चाहिए प्रॉपर। तो आपको क्या लगता है कि ये जो कॉन्सेप्ट आया होगा वो किस थिंकिंग से आया होगा? क्योंकि काफी लोगों की, मतलब काफी ग्रुप्स की एक ऐसी भी थिंकिंग है कि दिस वाज मेड टू कीप द वुमेन बिजी इनटू दो, मतलब दोस काइंड ऑफ थिंग्स, कि आप खुद को मेंटेन करने में या इन सब चीजों में बिजी रहो, सो दैट आप करियर पे ज्यादा फोकस ना करो। सो इज इट लाइक दिस, या फिर ऐसे ही कुछ भी है? सो व्हाट डू यू थिंक अबाउट आई इट? डोंट हैव मच नॉलेज अबाउट इट, बट जितना मुझे लग रहा है कि एक लड़की जो है, वो अगर खुद को सँवारने में टाइम लगा रही है, दैट्स फाइन, बट पूरा टाइम उसमें इन्वेस्ट ना करे। एंड जैसा आपने कहा कि सोसाइटी ने शायद इस वजह से ऐसा किया होगा कि उसको कभी अपने करियर के बारे में सोचने की फुर्सत ना मिले। हो सकता है ऐसा हो, बट आई डोंट हैव मच इन्फॉर्मेशन अबाउट इट। हाँ, मैं बस इतना कहूँगी कि अगर ऐसा है तो बहुत गलत है, बहुत गलत सोच है, क्योंकि एक लड़की जो है, वो मैंने अभी पहले भी कहा, वो रेवोल्यूशन ला सकती है। लड़की का ज़हन भी बहुत तेज़ होता है, वो कुछ भी कर सकती है। तो खुद को सँवारना इज़ अ गुड थिंग, हर कोई सँवारे खुद को, बट अपने फ्यूचर के बारे में भी सोचे। यस, खुद को संवारने में सबसे इम्पोर्टेंट वही है ना कि आपको अपने नाम को तो बनाना है, खुद को पहले कहीं कुछ स्टैंड करने लायक तो रखना है। सो यस। बिल्कुल। ओके। अभी हम इतनी सारी बातें कर ही रहे हैं वुमेन से रिलेटेड एंड इन सब से रिलेटेड। सो नाउ आई वुड लाइक टू आस्क यू, इफ गिवन अ चांस, अगर आपको ये चांस दिया जाए कि आप हमारे लॉज में कुछ चेंजेस कर सकती हैं, तो आप वुमेन एम्पावरमेंट को इंक्रीज करने के लिए कौन से दो मेजर चेंजेस लाएंगी? वुमेन एम्पावरमेंट को इंक्रीज़ करने के लिए कौन से 2 मेजर चेंज? सो आई हैव टू थिंक अबाउट इट। इट्स क्वाइट डिफिकल्ट फॉर मी। ओके। Okay, it's okay. You can take your time.
ओके। पहली बात ये है कि ठीक है, अवेयरनेस है लोगों में। मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल हम देखिए, अवेयरनेस इवेंट्स, कैंप्स जो भी होते हैं, वो सिटीज़ में होते हैं। फार फ्लंग एरियाज़ में ज़्यादातर नहीं होते हैं। अभी तो हो रहे हैं, बट ज़्यादा नहीं हो रहे हैं। हम्म। तो मैं ये चेंज करूँगी कि वो कहते हैं ना, रेगुलर बेसिस पे ऐसी अवेयरनेस मिलती रहे। चाहे फार फ्लंग एरियाज़ हैं, सिटीज़ हैं, लोगों को पता चले, लोगों को एडुकेट करें हम बाय हुक और कुछ, चाहे वो ज़बरदस्ती हो, कुछ भी हो, उनको एडुकेट करें कि एक लड़की के हकूक क्या है। एंड दूसरी चीज़, जो भी एक लड़की के राइट्स को वायलेट करे, उसको बहुत खतरनाक वाली सज़ा मिले। ये तो ऐसा है, ऐसा अभी भी है, बट हाँ, ऑन ग्राउंड लेवल ऐसा हो, फॉर श्योर ऐसा होना चाहिए। यस, हाँ, आपने जो अपनी बुक का नाम रखा है, सो प्लीज उस पे थोड़ा सा बताइए कि आपने वो नाम कैसे सोचा। ओके। सो सबसे पहले क्या हो गया कि मैं हमेशा ऐसा ही करती हूँ कि मैं स्टोरी लिख लेती हूँ, नाम पहले नहीं सोचती हूँ। उसके बाद जब थोड़ा टाइम मेरे पास रह गया बुक को पब्लिश वगैरह करने का, एक स्टोरी पूरी बन गई, तो फिर मैंने डिसाइड किया कि अब नाम इसका सोचते हैं। पहले मेरे दिमाग में बहुत नाम आए थे, ये रख दूँगी, वो रख दूँगी, बट फिर आई केम अप टू दिस नेम, अनरिवीलिंग शैडोज़, बिकॉज़ ये जो है ना, लड़की के जो स्ट्रगल्स वगैरह है, ये आज तक एक शैडो में रखे गए। मतलब इन पे एक पर्दा डालने की कोशिश की यूजुअली लोगों ने। कहा कि नहीं, ये स्ट्रगल नहीं होता है, तुम अपनी आवाज़ को रेज़ कर रही हो, ये गलत चीज़ है, ये गलत चीज़ नहीं है कि जो तुम पे ज़ुल्म हो रहा है। लोगों की सोच ऐसी थी। तो उन शैडोज़ को रिवील करना, दैट वाज़ माय कांसेप्ट कि मैं सामने लाऊँ, तो दैट्स व्हाई आई कीप इट्स नेम एज़ अनरिवीलिंग शैडोज़। अमेजिंग, अमेजिंग, आई एम लविंग द वे यू थिंक, लाइक वो उसको सोचना एंड देन उसको इस तरह से प्रेजेंट करना इज जस्ट अमेजिंग। मतलब काफी कम लोगों के पास में ये पावर होती है कि अपने थॉट्स को फर्स्ट ऑफ ऑल इस तरीके से सोचना एंड देन उसको इतने प्रेजेंटेबल वे में रखना सामने, कि सामने वाले को समझ भी आए एंड दे आल्सो एंजॉय इट। सो यस, दैट्स थैंक यू, अमेजिंग। थैंक ओके, यू। सो यस, जैसे आपने कहा था कि आपने ऋग्वेदा और कुरान दोनों से कुछ कुछ मतलब रेफरेंस लिया है। सो वुड यू लाइक टू ब्रिंग सम, मतलब उसके बारे में थोड़ा बहुत आप बताना चाहोगे कि आपने उनसे क्या चीजें यूज करी हैं इनसाइड योर बुक, या किस तरह से उनसे रिलेट करके बताया है? ओके। सो लाइक कुरान की अगर बात करें, हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा या हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा, उनका कितना अच्छा रोल रहा है इस्लाम में, उन्होंने कितना कुछ इस्लाम को दिया। या वो मतलब एक प्रैक्टिसिंग वो रिलिजन वुमेन्स भी थी, या उन्होंने कितने सारे रेवोल्यूशंस लाए उस वक़्त पे, उस दौर में 1400 ईयर्स अगो कुरान में जो चीज़ें लिखी गई, या कितना अच्छा रोल रहा उनको एक हमें मोटिवेट करने के लिए, लाइक जो आज हम लोग पढ़ रहे हैं उनके बारे में, जो भी उन्होंने किया है, वो दैट वाज़ क्वाइट इंस्पायरिंग फॉर अस। एंड अगर हिंदू टेक्स्ट्स की बात करें, तो उसमें भी बहुत ऐसी लाइक रह चुकी हैं औरतें जिन्होंने बहुत कुछ समाज को दिया, या एक वो नारी शक्ति बनी आज की लड़कियों के लिए। अगर कुछ भी होता है, मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल अभी कुछ हो रहा है, कुछ रेवोल्यूशन आ रहा है एक लड़की की ओर से, तो वो एक उस एग्ज़ाम्पल को रिफ्लेक्ट करता है जो उस दौर में उन औरतों ने किया। फॉर एग्ज़ाम्पल आज नवरात्रि होती है वगैरह, तो इसमें 9 लड़कियों को पूजा जाता है, राइट? जितना मेरी इन्फॉर्मेशन है। यस। तो इसमें यही बताया जाता है कि वो जो थी उनके 9 रूप हुआ करते थे। तो वो अपने रूप को चेंज करती थी अकॉर्डिंगली, चाहे सामने उसके इंसान अच्छा आ जाए तो वो उसके लिए अच्छी है, कोई उसके लिए बुरा बने तो वो बुरी है। तो ऐसे-ऐसे इस तरीके से वो अपने 9 रूप को चेंज करती थी, और उसमें एम्पावरमेंट की भी बात है, एजुकेशन की भी बात है। ओके, दैट्स अमेजिंग। ठीक है। थैंक यू। नाउ अभी आपकी बुक्स से रिलेटेड तो बहुत सारे क्वेश्चन पूछ लिए मैंने, अब मैं आपसे थोड़ा बहुत पूछना चाहूंगी अबाउट योर स्ट्रेंथ्स। सो व्हाट इज योर स्ट्रेंथ? माय मदर, आई मस्ट से। क्योंकि मेरी जो फर्स्ट बुक है, स्ट्रगल ऑफ अ सिंगल पेरेंट, वो उन्हीं पे मैंने लिखी है। बट मैंने बुक में ये ज़िक्र नहीं किया है कि दिस स्टोरी इज़ अबाउट माय मदर। एंड वो स्टोरी सबसे पहले मैं अपनी मम्मा को डेडिकेट करती हूँ, और फिर सब उन सिंगल पेरेंट्स को, चाहे वो फादर है, मदर है, जो भी बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं अपने बच्चों को रेज़ करने में, बहुत मेहनत कर रहे हैं। बिकॉज़ एक चीज़ होती है ना, जब आप रेज़्ड होते हो एक सिंगल पेरेंट से, तो आपके लिए बहुत मुश्किल होता है सोसाइटी में अपना नाम बनाना, आगे चलना, या अच्छी-अच्छी चीज़ें अपने अंदर अडॉप्ट करना। तो शी इज़ द मतलब ओनली स्ट्रेंथ
सबसे पहले मेरे लिए कि उन्होंने कैसे बचपन से मतलब मेरे बचपन से लेके अभी तक मुझे इंस्पायर किया, आगे बढ़ाया, चलती गई मैं। बिकॉज़ आज के समाज में भी कुछ हद तक बहुत मुश्किल है एक औरत के लिए 2 बेटियों को पालना, पाल-पोस के इस काबिल बनाना कि वो खुद से अपने लिए अर्न करे। तो शी इज़ माय इंस्पिरेशन। इतनी हार्डशिप्स के बाद भी उसने वो बैक स्टेप्स नहीं लिए बट वो चलती रही आगे हमें लेके। Amazing. So, थैंक यू। and also tell us about your weakness. So, what do you think? Do you have any weakness? वीकनेस नहीं है मेरी बट हाँ, ऐसा है कि कभी-कभी वो आ जाता है ना राइटर्स ब्लॉक, वो मेरे साथ हो जाता है कभी-कभी कि मेरे पास बहुत सारे थॉट्स होते हैं लिखने के लिए, तो फिर ऐसे होता है ना कि वर्ड्स कम पड़ जाते हैं उनके लिए या वो क वी कुड से राइटर्स ब्लॉक आ जाता है ना, मतलब मैं वो बिल्कुल रुक जाती हूँ एक जगह पे, आई फील लाइक कि बस अब मुझसे नहीं होगा, मैं नहीं लिख पाऊँगी। तो बस फिर कुछ टाइम के लिए मैं ब्रेक ले लेती हूँ, यहाँ-वहाँ चीज़ों में इंडल्ज हो जाती हूँ, अपने ऑफ़िस वर्क में, कॉलेज के कामों में वग़ैरह-वग़ैरह। तो फिर उसके बाद अपनी मोटिवेशंस याद आने लगती है या अपने जो भी अचीवमेंट्स हैं, गोल्स हैं, तो फिर वो चीज़ें हैं जो मुझे आगे लेके जाती हैं। Amazing. So, what do you do? Like, as you said, office work. So, exactly what's your kind of work? ओके, सो आई एम अ कंटेंट राइटर। तो Okay, मैं लोगों के लिए कंटेंट वग़ैरह लिखती हूँ, उनकी मैगज़ीन, बुकलेट्स वग़ैरह, आई राइट कंटेंट फॉर वेबसाइट्स, ये काम है मेरा। great. Okay, so you थैंक यू। are all of a like a वो writer ही है properly. हाँ, हाँ। इट फील्स लाइक कि जहाँ बुक्स हैं, वहाँ मैं हूँ। आई बिलॉन्ग टू बुक्स Okay, एंड बुक्स बिलॉन्ग टू मी। amazing. It's amazing. Okay. So now I would like to ask you कि आप अच्छा so you are also continuing your graduation right now, yes? Yes, I'm in my final year right now. Okay. So you must be doing it in English honors or something else. No, no, it's political science and history. Okay, okay. I thought you're so much interested in novels and everything, so एकदम पहला Yes, I read novels in my free time or I was interested to take English literature as my core subject. But वो कहते हैं ना कि फिर किस्मत की भी बात होती है। उस टाइम पे वैकेंसी खत्म हो गई सो मैं ले नहीं पाई। फिर हिस्ट्री पॉलिटिकल साइंस में मुझे आना पड़ा। that's okay, it's fine. You're still continuing your dream, so obviously बिल्कुल। it's good. Okay. Um, मेरा आपसे यस हाँ सो आपकी जो अब तक की लाइफ रही है उसमें से कुछ ऐसे मोमेंट्स बताइए जिन्होंने आपको सबसे ज्यादा काइंड ऑफ जिससे आपने सबसे ज्यादा सीखा है ऐसे कुछ भी आप मु 3 मोमेंट्स बता सकते मुझे लगता है बचपन से अभी तक जब से मेरे फादर-मदर का सेपरेशन हुआ तब से अभी तक मैं बहुत कुछ सीख रही हूँ एंड कंटिन्यू सीख भी रही हूँ। हैं? जी। क्योंकि वो होता है ना जब मैंने पहले भी कहा एक पेरेंट के साथ आप रह रहे होते हो तो आपके लिए बहुत मुश्किल होता है चीज़ों को टैकल करना। तो अगर मेरे पास कोई भी सिचुएशन आती थी ना तो आई यूज्ड टू गेट कन्फ्यूज़ कि मुझे यहाँ पे क्या करना है। बट जब उसका सॉल्यूशन मुझे मिल जाता था तो फिर वहाँ पे समझ आता था कि नहीं मेरे पास स्ट्रेंथ है, मेरे पास एनर्जी है, इतनी क्षमता है कि मैं सोच सकती हूँ। एक बात का एक ही सॉल्यूशन नहीं होते हैं, हज़ारों सॉल्यूशंस होते हैं। नो डाउट अगर हमारा माइंड ऑक्यूपाइड भी है, बट स्टिल हम कंटिन्यू कर सकते हैं। तो तब उस पॉइंट पे जब हमारे फादर-मदर का सेपरेशन हुआ, मैंने वहाँ पे ये सोचा कि एक इंसान को चाहिए कि वो सीखे अकेले रहना एंड अकेले रह के वो बहुत कुछ हासिल कर सकता है, जो वो भीड़ में भी हासिल नहीं कर सकता है। एंड उसके बाद व्हेन आई स्टार्टेड टू राइट, मैंने यहाँ पे रियलाइज़ किया कि आपको ज़्यादा फ्रेंड्स बनाने की ज़रूरत नहीं है, आपको लोगों से बात करने की ज़रूरत नहीं है। पेपर एंड पेन इज़ इनफ। आप इसके साथ शेयर कर सकते हो एंड ये तो ऐसा भी नहीं है पेपर और पेन जो आपको जज करेगा, ये ट्रू। बस आपकी सुनता है। एंड राइट नाउ एज़ आई एम पब्लिश्ड ऑथर, आई एम अ कंटेंट राइटर तो अभी भी मेरे पास ऐसी बहुत चीज़ें हैं जो मैंने सीखी, हाउ टू टैकल विद सोसाइटी, हाउ टू डू योर वर्क और हाउ टू बी अ गुड पर्सन इन योरसेल्फ। तो ऐसे बहुत सारे लेसन्स हैं जो मैंने सीखे हैं। अमेजिंग I थैंक must यू, say you're a very strong girl and you have an amazing thinking power I could say. थैंक यू। Okay, so now I would like to ask you, what's your message for our audience?
ओके, सो ऑडियंस के लिए मेरा यही मैसेज रहेगा, क्योंकि देखिए यहाँ पे हर एक इंसान जो दुनिया में आया है वो कोई ना कोई स्किल, कोई ना कोई टैलेंट लेके ही आया है। अब बस देरी इतनी है कि उसको वो देखना है, मेरे में ये इनेट टैलेंट क्या है, इनेट स्किल क्या है, वो पहचानने की ज़रूरत है। एंड सोसाइटी के डर से उस टैलेंट, स्किल को मत दबाइए। आप उस चीज़ पे फ़ोकस करिए कि जो आप कर सकते हैं। मुझ में ये स्किल था कि आई कैन राइट, मतलब मैं अच्छा लिख सकती हूँ या इससे भी ज़्यादा इम्प्रूव कर सकती हूँ, तो मैंने इस टैलेंट को ढूँढा। सोसाइटी का डर मुझे भी था पहले-पहले, आई यूज्ड टू लाइक एस्केप फ्रॉम राइटिंग, बट फिर मुझे ध्यान में आया कि अगर यही सब चलता रहा तो मैं कभी कुछ हासिल नहीं कर पाऊँगी। एंड मुझे लगता है राइटिंग ने ही मुझे इतना कुछ दिया कि अब अगर आज मैं कुछ भी कर रही हूँ, वो सब कुछ राइटिंग से ही रिलेटेड है। इसने मुझे बहुत कुछ दिया है, चाहे नाम है, फेम है, शोहरत है, व्हाटएवर इट इज़, ये राइटिंग की ही वजह से है। तो एक इंसान को चाहिए कि वो बहुत ज़्यादा फ़ोकस करे अपने स्किल्स पे, अपने टैलेंट पे, और उसको आगे लेकर जाए। सोसाइटी के डर से ना पीछे भागे, और पेरेंट्स को भी चाहिए कि अपने बच्चों को बहुत ज़्यादा मोटिवेट करे, और सोसाइटी को एज़ एन होल, कि अगर आप मतलब इनको सपोर्ट नहीं कर सकते हैं, तो कम से कम बैड वर्ड्स भी यूज़ ना करें, जिससे एक इंसान डिस्करेज हो जाए। सो दिस इज़ माय मैसेज फॉर एवरीबॉडी आउट देयर। Amazing. I would like to say you one thing, that you have a beautiful voice and you have a very great thinking as well. So you can start a podcast of your own. Seriously. I was thinking about it, so I'll see. Yes, because Anyways, thank you so much for your kind आई words. थिंक हमारी ऑडियंस का भी यही मैसेज होगा आपके लिए, लाइक व्हेन दे विल सी दिस इंटरव्यू दे वुड फॉर श्योर से दिस, क्योंकि यू एक्चुअली हैव लाइक, जैसे आप बोल रहे हो ना, इट इज वो एक काइंड ऑफ, कैसे बोलूं, वर्ड्स कम पड़ गए, बट यस, इट इज काइंड ऑफ अ वेरी पीसफुल फीलिंग कि हाँ, लग रहा है एनीवन कैन कनेक्ट विद वॉट एवर यू आर सेइंग, एंड वो लैंग्वेज भी, वो तरीका भी, तो यस, दैट्स अमेजिंग। ओके। Thank you so much. Yes. So tell me, how was your experience with Kitab writing publication, and do you want us to improve, like, or do you have any kind of suggestion for our improvement? So please do share that. ओके, सो किताब राइटिंग पब्लिकेशन के साथ मेरी फर्स्ट बुक पब्लिश हुई है, बट माय एक्सपीरियंस विद देम वाज़ अमेजिंग। तो मेरी तरफ से बिल्कुल 5 स्टार, बिकॉज़ मैंने कभी इतनी कोई भी काम पब्लिकेशन नहीं देखी है जो बिट बाय बिट आपकी चीज़ों को सुने। आई यूज्ड टू कॉल मैम आफ्टर एवरी सेकंड आई यूज्ड टू टेक्स्ट हर कि अब मुझे बुक में ये चेंज करनी है, अब कवर को ऐसे कर दो, अब अच्छा फ़ॉन्ट को यहाँ पे चेंज कर दो। शी वाज़ सो काम एंड सो पोलाइट विद मी कि मतलब मैं एक्सप्लेन भी नहीं कर सकती हूँ, एंड हर टाइम पे शी इज़ देयर टू हेल्प। मैं कभी भी उसको टेक्स्ट करूँ कि ऐसा करना है, शी इज़ लाइक हाँ, ठीक है, हो जाएगा। वो कभी ये भी नहीं सोचती कि कहीं उसका नुकसान ना इस सब में हो जाए। शी इज़ अ वेरी काइंड पर्सन, एंड ऐसे लोगों को चाहिए कि वो बहुत ज़्यादा और मेहनत करें, लोगों की हेल्प करें, एंड फिर अल्लाह ताला भी उनकी हेल्प करते हैं। एंड सीरियसली वो एक इंस्पिरेशन है। वो इतनी कम एज में एक पब्लिकेशन हाउस खोला है उन्होंने, एंड इतने अच्छे से काम करती है दिन रात। शी इज़ सच एन इंस्पिरेशन। मैं बहुत लाइक इंस्पायर्ड हूँ उनसे। Thank सो you मेरी so तरफ much से for your किताब राइटिंग पब्लिकेशन इज़ द बेस्ट पब्लिकेशन। thank you so much for your kind words, ma'am. It was really nice एंड ऑडियंस interviewing. के लिए आई कुड सी कि किताब राइटिंग पब्लिकेशन जो है ये बिल्कुल अफोर्डेबल है। ये बिल्कुल बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल है, तो आपको एक बारी चाहिए कि आप चेक करें इनके जो भी है लाइक कैसे ये प्रोसीजर करते हैं, कैसे बुक्स को पब्लिश करते हैं, या क्या भी इनकी प्राइसिंग है, आप उसको चेक करें, ये बहुत अफोर्डेबल है। Thank you so much for your kind words, ma'am. And yes, I obviously enjoyed a lot interviewing you. होप हमारी ऑडियंस ने भी इसी तरह से इस पूरे इंटरव्यू को बहुत ज्यादा एंजॉय करा हो एंड आपसे काफी सारी चीजें सीखी हो. So yes, as you said, Divya ma'am is for sure an inspiration, and you are इंस्पिरेशन। also an inspiration to all the girls थैंक यू। out there. So thank you so much for this amazing interview. Thank you. थैंक्स फॉर हैविंग मी।